अगर हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया तो आने वाले 20 साल में ये म्यांमार का भी हाल वही हो जाएगा जो इस साइड में पाकिस्तान का हो गया है। नीचे चाइना ने श्रीलंका पे कब्जा कर लिया, उधर नेपाल में इसे आधा पैर पसार रहा है और इधर म्यांमार में हो जाएगा। चारों ओर से हम पिसा जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हम लोग से सवाल पूछेगी कि जब देश चारों ओर से घिर रहा था तो आप बैठ के मुंह ताक रहे थे क्या? आप में से कई लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है, खान सर कुछ बोलते हैं। देख भैया, हम कुछ ना बोलते हैं, हम आपको रियलिटी बताते हैं। 1971 से पहले पाकिस्तान दो जगह था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। आपको भी पता है कि म्यांमार से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल पाकिस्तान है, परमाणु बम है, हमेशा मारने की धमकी दे देते हैं सब यहाँ पर। तो ये दोनों ओर से टॉर्चर करता था, एक इधर से एक इधर से टॉर्चर करता था। तो इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, मानेकशॉ हमारे सेना प्रमुख थे। 1971 में जो धोए हम लोग ने पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है कि उनका ये अपना देश था उनका, पूर्वी पाकिस्तान। आज क्या बन गया है? बांग्लादेश। लेकिन इन लोग को पीओके ही चाहिए। सचरा पहले अपना देखो ना, गंवा दिए यहाँ पर, ये हाल हो गया यहाँ पर। और ये जो बांग्लादेश है, आज बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से तेजी से ज्यादा बढ़ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे कौन चीज देख रहा है? वहाँ पे प्रधानमंत्री है शेख हसीना, बकलोल कहीं का। तो हम लोगों ने ऐसा किया है, आज से 50 साल पहले किया है। और उस समय जब हम लोग की उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो 50 साल हो गया आज 2021 में। क्या पता हमसे इतिहास कुछ और दोहराना चाह रहा हो, क्योंकि 50 साल का मौका ऐसे थोड़ी, देखिए ना कितना बेहतरीन है। और 50 साल से हमारी सेना कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ी है। सियाचिन में जब लड़ाई था, ऑपरेशन मेघदूत, या फिर कारगिल, ये बहुत फुल फ्लेजेड वार नहीं था, क्योंकि कारगिल में आतंकवादियों के शक्ल में पाकिस्तान की फौज आई थी, पूरा आमने सामने उस तरह से नहीं हुआ था 71 में। तो हमारी सेना का भी जो है ना भुजाएं फड़फड़ा रही हैं। अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी का वो श्लोक याद कीजिए ना, जो संसद में उन्होंने कहा था कि जो लड़ना है जिसे वो लड़ेगा, और अगर उसे लड़ने से रोकेंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो दौड़ाइए म्यांमार में, हमें म्यांमार से दुश्मनी थोड़ी है। दो काम, यही बहाने कोको आइलैंड ले लो, वहाँ से सत्ता से हटा दो, काम खत्म। एक बार वहाँ सेना का शासन खत्म हो गया। अब आंग सान सू की ये इंडिया में पढ़ी है, ये इंडिया के फेवर में करती हैं, तो हमारा सारा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। हमारे भैया ये टाटा जी का वहाँ ट्रक बिकेगा, टाटा नमक, सब चीज़ टाटा बिकेगा, हमारे अंबानी साहब का जियो बिकेगा, है कि नहीं? अडानी का वहाँ पोर्ट बनेगा, क्योंकि ये सारा चीज़ सेना वाला चाइना को दे देगा, ये हम लोग को देंगे। रामदेव जी का कोरोनिल बिकेगा, क्योंकि इंडिया में तो बिक नहीं रहा है, तो कम से कम वहाँ बिकेगा ना, बना के रख लिए। तो ये हम लोग को इतना लंबा प्रॉफिट होने वाला है। और दूसरा, कोको आइलैंड हम ले लेंगे तो इतना एक सरदर्द तो हटेगा चाइना से। देखिए, हमारी जो चुप्पी है ये बहुत खतरनाक साबित होगा म्यांमार के मासूम लोगों के लिए। वो मारे जा रहे हैं दिन प दिन। क्या यही हमारा वसुधैव कुटुंबकम है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज यूएनओ में लोकतंत्र बचाने के लिए वोट नहीं किया। अब बताइए क्या फायदा हम लोग को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रहते हुए? हमें लोकतंत्र के लिए लड़ना पड़ेगा। और मोदी जी, हम आपसे कर रहे हैं, नेहरू जी से जो गलती हुई आप तो सुधार सकते हैं। जब सोने को जंग लग जाए तो आदमी लोहा से क्या उम्मीद रखेगा? आप दिखाइए पराक्रम। 1971 वाला जो हम लोग ने 71 वाली लड़ाई किए थे इंदिरा गांधी के समय, आयरन लेडी कहलाई थी इंदिरा गांधी, वो हमारा शौर्य एक बार देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? हम लोगों को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हम अपना जगह वापस लेंगे। क्योंकि जब हम यहाँ से कोको आइलैंड ले आएंगे इस ससुरा को थूर के, तो यहाँ लोगों को समझ जाएगा कि भारत एक ना एक दिन पीओके लाएगा, एक ना एक दिन सीओके लाएगा। चाइना जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर, वरना पाकिस्तान की आर्मी को तो इतिहास में ये पढ़ाया जाता होगा ना कि भारत का था म्यांमार दी। उनका मनोबल बढ़ रहा होगा पाकिस्तानियों का कि भैया तुम म्यांमार से नहीं छीन सकते तो हमसे क्या छीनोगे। चीनी सेना का मनोबल बढ़ रहा होगा। याद रखिएगा, सेना हथियार से नहीं अपने मनोबल से लड़ती है, वरना 6 दिन में इजराइल पूरे अरब देशों को नहीं हरा सकता था वहाँ पर। तो ये मनोबल गिरेगा। और अगर हम यहाँ से ले आ देते तो हमारी सेना का मनोबल एकदम 7वें आसमान पे होगा। क्या पता ससुरा को यही लगले ले के चला जाएगा। देखिए, इसमें भारत को पॉलिटिकल प्रेशर झेलने को मिलेगा। जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू जब हमास पे हमला करता है, पूरी दुनिया खाओ 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 करती है, लेकिन इजराइल का क्या कर पाती है? उसी तरह हम लोग भी जब ऐसे करेंगे तो चाइना और एशिया के एक दो देश, पाकिस्तान अगर खां 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 करेगा, शांति से रहो, कोरोना के बीच में कोई नहीं आने वाला, इस तरह निपटा देंगे। हम लोग के लिए कोको आइलैंड भी जरूरी है, इस चोमू का जाना भी जरूरी है, क्योंकि ये चाइना का दमाद है ससुराई, यहाँ पे बहुत खतरनाक है। और हम लोग को जो इस पर लॉस होगा, उस लॉस की भरपाई हम कोको आइलैंड से आराम से कर लेंगे। जितना इस झमेला में हमें सर्जिकल स्ट्राइक तो करना है, सोच रहा है हेड ऑफिस उड़ा दीजिए चल जाएगा वहाँ पर, जितना इस स्ट्राइक में हमको लॉस होगा उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा फायदा हमको कोको आइलैंड से हो जाएगा। वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यटन वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। और हम लोगों ने एयर स्ट्राइक करके दिखाया है, कुछ एयर स्ट्राइक से ज़्यादा बड़का है क्या यहाँ पर? इससे पहले म्यांमार में हमारी खुद की सेना घुस के हमला करके चली आई थी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी। देखिए, हमें लॉस तभी होगा जब हम यहाँ हार जाएं। और क्या आपको लगता है कि हम म्यांमार में घुस के हार जाएंगे और लोकतंत्र नहीं ला पाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको
अब खुद से ज़्यादा हमारी इंडियन आर्मी पर भरोसा है यहाँ पर। और यहाँ से नागा रेजिमेंट वालों को उतार दो, यहाँ सफाया करके रख देगा सब। याद रखिएगा, अगर अर्जुन को श्री कृष्ण का सहारा ना होता तो कर्ण कभी हारा ना होता। इसी वजह से हम आपको कहते हैं, अगर इस चोमू को, इन दोनों का सहारा ना होता ना तो ये कभी अकेले नहीं पड़ती। तो इतिहास हमसे सवाल पूछेगा कि हम क्या कर रहे थे कि हमारी भारत माँ का आंचल कोई से पीओके से नोच के ले जा रहा है, कोई अक्साई चीन से नोच के ले जा रहा है, कोई कोको आइलैंड से। क्या आपको अच्छा लगता है? ये बर्दाश्त हो जाता है आप लोग से? आपका खून ना खौलता है यहाँ पर हमारे देश वाला? बताइए, इस हरामी ने हम लोगों से गिफ्ट लिया, और हरामीपन की एक सीमा होती है। एहसान फरामोशी हमसे गिफ्ट लिया और यही आर्मी वालों ने चाइना को लीज पर दे दिया। अरे यार, इतना इससे ज़्यादा तो कुत्तों को भी तमीज होता है हमारे यहाँ।